आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। कोरोना से लड़ाई में पुलिस व प्रशासन का अमला दिन रात मेहनत कर रहा है। जो लोग बिना वजह घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें कर्फ्यू का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। नहीं मानने वाले को सबक भी सिखाया जा रहा है। अब मंदसौर पुलिस द्वारा लोगों को समझाने के लिए सड़क पर कोरोना भूत घुमाया जा रहा है। जिले के नारायणगढ़ में रक्षित निरीक्षक विजयकांत शुक्ला और नारायणगढ़ पुलिस टीम ने नगर की सड़कों पर लोगों को समझाइश व कोरोना की गंभीरता बताने के लिए कोरोना का भूत सड़क पर घुमाया और कोरोना संकट के बारे में आगाह किया। मंदसौर जिले में एसपी सिद्धार्थ चौधरी द्वारा जगह जगह कोरोना भूत बनाकर कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और बेवजह घूम रहे लोगों को सबक भी सिखाया जा रहा है। साथ ही उनका कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। SBCN न्यूज के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। ऑफिस कार्यालयों में भी कर्मचारी आवश्यक दूरी पर बैठे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाजार में दुकानों पर भीड़ जमा न होने दें। मास्क, स्वच्छता व दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करें और दूसरों को प्रेरित करें। क्यों करना जरूरी है यह बात सबको समझाएं। यह हम सबका नैतिक दायित्व है। स्वतः पालन करके स्वयं को, अपने परिवार को, साथियों को सुरक्षित करें। ऑफिस कार्यालयों में भी कर्मचारी आवश्यक दूरी पर बैठे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाजार में दुकानों बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतः पालन करके स्वयं को, अपने परिवार को, साथियों को सुरक्षित करें। ऑफिस कार्यालयों में भी कर्मचारी आवश्यक दूरी पर बैठे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाजार में दुकानों स्वतः पालन करके स्वयं को, अपने परिवार को, साथियों को सुरक्षित करें। ऑफिस कार्यालयों में भी कर्मचारी आवश्यक दूरी पर बैठे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाजार में दुकानों उद्देश्य यह है कि एक तरफ तो पुलिस ने पकड़ रखा, दूसरी तरफ से स्वास्थ्य विभाग ने पकड़ा। इतना हम लोग मजबूती से पकड़ने के बावजूद भी कोरोना बाहर घूम रहा और सबसे बड़ी लापरवाही तो उनसे हो रही जो बेवजह घूम रहे हैं। तो उन लोगों को हम एक सिखलाई दे रहे हैं कि आप बेवजह मत घूमिए। कोरोना और ब्लैक फंगस जो है बाहर घूम रहा है, आप उससे बचिए। और इसी प्रकार का एक संदेश दे रहे हैं। ये संदेश जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ चौधरी साहब के नेतृत्व मार्गदर्शन पे चल रहा है। ये ठीक है, पूरे ज़िले में चलेगा मंदसौर में। अभी हम मल्हारगढ़ और नारायणगढ़ भी देखा है और सीतामऊ भी किया, सुहासरा और अन्य भी जगह पे। इसके बाद सर कहाँ जा रहे हैं आप अभी? इसके बाद तो फिर हम जिले में पहुंचेंगे, फिर कल से हमारा प्रोग्राम और बनेगा। मंदसौर जिले में भी ब्लैक फंगस बीमारी ने अपनी दस्तक दे दी है। जिले में अब तक इस बीमारी के 4 मरीजों में पुष्टि हुई है, तो वहीं कुछ संदिग्ध भी मिले हैं जिन पर स्वास्थ्य विभाग नजर बनाए हुए है। मंदसौर में ब्लैक फंगस से निपटने के लिए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज उपरांत जांच हेतु लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय में पोस्ट कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई है। यहाँ प्रति सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों की जांच की जा रही है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर KL राठौर के मुताबिक ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। शहर से लेकर गांव तक इस पर नजर रखी जा रही है। गांव में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच शिविर लगाए जाएंगे। डॉक्टर राठौर ने बताया कि जिले के 5 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई, जिनका इलाज इंदौर और उज्जैन के हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं कुछ संदिग्ध भी मिले जिनमें बीमारी के लक्षणों की उचित जांच की जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने ब्लैक फंगस बीमारी को शुक्रवार शाम महामारी घोषित किया है और इससे निपटने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। निश्चित ही कोरोना संकट के बीच फंगस की ये बीमारी सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए अब नई चुनौती है। SBCN न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि अगर किसी भी तरह के लक्षण प्रतीत हो तो तुरंत चिकित्सकों के पास पहुंचे, क्योंकि ब्लैक फंगस बीमारी का इलाज संभव है अगर समय रहते उपचार हो तो। तब तक सावधान रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना से भी बचे। कोविड होने के पश्चात कुछ मरीजों को जो है कुछ प्रॉब्लम जाती है। किसी को काला फंगस हो रहा है, किसी को कोरोनरी हार्ट डिसीज हो रही है, बाद में डेथ हो जाती है, या फिर उनका लीवर ख़राब हो गया या किडनी ख़राब हो गई है, किसी के लंग्स में फाइब्रोसिस हो गई है।
तो ये जो है कोविड के पश्चात भी कुछ परेशान रहते हैं। तो इसके लिए हमने जो है लाभ मुनि चिकित्सालय में एक पोस्ट कोविड मैनेजमेंट सेंटर खोला है, जिसके अंदर कोविड के पश्चात होने वाली जटिलताओं के लिए मरीजों को चेक किया जाएगा। उसके लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, अपने सर्जिकल स्पेशलिस्ट है, ENT स्पेशलिस्ट है, मेडिकल स्पेशलिस्ट है, इनको रखा गया है। और ये सप्ताह में 2 दिन यहाँ पे ये देखे जाएंगे मरीज, प्रति सोमवार और गुरुवार सुबह 10 से लेकर शाम को 4 बजे तक देखी जाएगी। और इसमें जो भी पेशेंट सस्पेक्टेड निकल के आएंगे, जैसे काला फंगस के आते हैं या कोई भी आता है, तो उनके लिए उपचार की उचित व्यवस्था की जाएगी। जिनका उपचार यहाँ नहीं होगा उनको इंदौर के लिए भेजा जाएगा। और कन्फर्म केस है जो अपना इलाज एक तो आदिलाडी में ले रहे हैं, इसके अलावा 3 है जो इंदौर में ले रहे हैं। और सस्पेक्टेड अभी 4-5 सस्पेक्टेड और हैं जिनको हम कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही कंफर्म हो जाते हैं उनको भी हम इंदौर के लिए रिफ़र करेंगे, क्योंकि जो इसका इलाज जो है उसमें हमको या तो निकालना पड़ता है, और उसके बाद एम्फोटेरेसिन भी जो अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है वो जहाँ लगाना पड़ते हैं और थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलता है। जैसे अगर ये इंजेक्शन यहाँ उपलब्ध होंगे तो जिला अस्पताल में भी उसका उपचार किया जा सकेगा। वहाँ की भी हमने जो है जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल हॉस्पिटल हैं, उनमें भी हमने व्यवस्था करी है कि प्रति बुधवार को और शुक्रवार को वो इन केसेस के जो है OPD चलाएँगे। और वहाँ से अगर उनको ऐसा लगता है कि इनको जो है जिला चिकित्सालय में भेजा जाए तो वो यहाँ मंदसौर भेजेंगे और वहाँ लाभ मुनि चिकित्सालय में उनका उपचार किया जाएगा। जीरन नगर पंचायत के सभी वार्डों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नीमच विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार द्वारा कोरोना से बचाव एवं जांच के लिए थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर, दवाइयों की किट आदि प्रदान की, जिससे प्रत्येक व्यक्ति की समय पर जांच हो सके व उन्हें समय पर उपचार मिल सके। इसी के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार ऐसे परिवार जिनके सदस्य कोरोना महामारी में काल कलवित हुए उनकी सूची बनाएं, जिससे उन्हें 1 लाख की अनुग्रह राशि दी जा सके। ऐसे परिवार जिनके खाद्यान्न की पर्ची बनाना हो उनका सर्वे करने को कहा। इस अवसर पर SDM SL शाक्य, मंडल अध्यक्ष मधुसूदन राजोरा, पूर्व उपाध्यक्ष मुकेश राव तावरे, पूर्व मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह भाटी सहित अधिकारी एवं चिकित्सकीय कर्मचारी उपस्थित रहे। उस पैसे में और कोई कहीं कमी होगी तो मैं मिलाने का काम करूंगा। आज इस बैठक में आप सबको, सेवाभावी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। शुक्रवार शाम को नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित सभागृह में बाढ़ आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नीमच जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने की। बैठक के दौरान आगामी वर्षा ऋतु के दौरान बाढ़ के हालात में विशेष रूप से पुल पुलिया पर पानी आ जाने और जर्जर पुल पुलियाओं की मरम्मत, निगरानी व आपातकालीन स्थिति के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने के संबंध में चर्चा की गई। जिले में तहसील स्तर पर बाढ़ आपदा के संबंध में कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। साथ ही इसके लिए नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी। कलेक्टर ने सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर बाढ़ के दौरान बेहतर व्यवस्था रहे, इस पर ध्यान दिया जाएगा। विशेष रूप से ऐसे स्थानों को जो कि बाढ़ संभावित है और ऐसे पुल पुलिया जहां पानी आने की संभावना है, उन तमाम स्थानों को चिन्हित कर उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बैठक में नीमच SP सूरज कुमार वर्मा, CEO जिला पंचायत आशीष सांगवान, ADM सुनील राजनायर सहित जिले के विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। ये आगामी जो वर्षा काल आने वाला है, वर्षा ऋतु आने वाली है, उसमें उसकी प्लानिंग के लिए बाढ़ आपदा वाली बैठक रहती है, उसको रखा गया था, जिससे सभी जगहों पर अपनी तैयारियां हो जाएं और वहाँ पर जो नदी नालों की और जो साफ़ सफाई होती है वो पहले हो जाए। जिन एरिया में पहले बाढ़ आ चुकी है उन एरिया में कैसे इवैक्यूएशन करा जाएगा, किस तरह की तैयारियाँ हैं, उसके ऊपर चर्चा की गई। सर, 2 गंभीर बिंदु हमेशा ये बने रहते हैं बरसात के समय। एक तो हमारे शहर की जलकुंडी वगैरह हम काफ़ी देर से साफ कर पाते हैं जी, और दूसरा एक बिंदु ये बना रहता है सर कि जब किसी रास्ते या किसी पुलिया की बात आए तो विभाग से विभाग का समन्वय नहीं हो पाता है। जी जी, इसको लेकर नहीं, दोनों विषय हैं। एक तो शहर की साफ़ सफाई कराने के लिए, क्योंकि शहर के नालियाँ रहती हैं, उसकी साफ़ सफाई करनी प्रायोरिटी है, तो नगर पालिका उसमें लग जाएगी। और दूसरा क्या पूछ रहे थे? विभाग वाला समन्वय नहीं हो, उसका समन्वय करने के लिए इस बार EPW को नोडल बना दिया है पुल पुलिया और रोड के रिलेटेड।
उसको एक बार रिजॉल्व करवा लेंगे, जिससे ये कन्फ्यूजन ना रहे कि किसकी पुल है किसकी रोड है। एक सर आपने स्पष्ट किया सभी अधिकारियों को कि इस बार अगर किसी की ब्रिज या पुलिया पर मौत होती तो स्वयं में विभागवार जिम्मेदार होंगे। नहीं, मतलब उनको बताया गया है कि वो अपने कर्मचारी अधिकारी जिसकी भी है वहाँ पे ड्यूटी लगा के रखें। अगर वहाँ पे पानी बढ़ रहा है तो फिर वो जैसे डाइवर्ट करें। वहाँ से कंट्रोल की चर्चा की जाएगी सीआरपीएफ के पास, क्योंकि वो वैसे तो यहाँ पे उसका एक्टिव रोल नहीं रहता, मगर क्योंकि रिजर्व में पुलिस रहती है तो उनके फोर्स रहती है, तो कई सारे बचाव सामग्री तैराकों की और कई लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स उन लोग के पास रहते हैं, उनकी व्यवस्था वो करवा देते हैं, हर साल उपलब्ध कराते हैं। पुल पुलियाओं पर अगर किसकी मौत होती है तो क्या संबंधित अधिकारी इसमें जिम्मेदार होंगे? जी, ऐसा कहा है, बिल्कुल। सर जिले में कितने कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे इस बार? जिले में तहसील स्तर पर होगा, नगर पालिका स्तर पर होगा, जिले लेवल पर होगा। सर रामपुरा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको लेकर किस तरह से गंभीरता है? रामपुरा को पहले मॉनिटर करते रहेंगे लगातार। अगर पानी बढ़ेगा तो उसका इवैक्यूएशन कहाँ करेंगे उसकी प्लानिंग कर लेंगे, और जहाँ राहत जहाँ पे दी जानी है वो प्लान। एक सर वो रेलवे का अंडर ब्रिज बैठक होती है, लेकिन निचली हर बार आपदा प्रबंधन की बैठक होती है बारिश के आपदा को पहले, लेकिन निचली बस्तियों में हर बार कोई ना कोई घटना दुर्घटना होती है, निचली बस्ती में पानी बढ़ता है, उसको लेकर किस तरह देखेंगे? क्योंकि अब बैठक एक बार जो जिले लेवल पर हुई, अभी सब डिवीज़न और निकाय लेवल पर भी होगी आगे, तो उसमें जो निचली बस्तियाँ हैं उसको आइडेंटिफाई करा जाए। काफ़ी सारी बस्तियाँ इलीगली बन जाती हैं, जो कई बार नालों के मुंह पर बन जाती हैं, जो नाला निकलते हैं उस पर बन जाती हैं, तो उनको पहले आइडेंटिफाई करके पहले सूचित कर दिया जाएगा, जिससे इवैक्यूएट हो जाए। एक रेलवे के अंडर ब्रिज है सर, उसमें हमेशा हर बारिश में पानी भरता है और पूरी फुल हो जाती है वो, उसके लिए क्या व्यवस्था है? व्यवस्था तो यही है कि जिस समय पानी बढ़ता लेवल अगर पानी का ऊपर हो जाएगा तो पंपिंग के अलावा कोई और तरीका नहीं रहता। पंपिंग से जैसे राहत करी जा सकती है वो करेंगे। परमानेंट कोई उनका समाधान? परमानेंट जो नाली, क्योंकि अगर पानी ही आपका बाढ़ के उस लेवल से बढ़ जाए तो उसकी डायरेक्ट उस समय तो व्यवस्था तुरंत तो नहीं हो पाएगी। अगर जो निचली बस्ती हैं जहाँ पे पानी भरेगा, पानी तो भरेगा, अपन पानी को तो नहीं रोक सकते, अपन उसे कैसे बाहर निकलेंगे उसकी तैयारी है। कोरोना की दूसरी लहर में जहां एक तरफ तमाम खामियां स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी नजर आई, तो वहीं मंदसौर में मुस्लिम महासभा के मुशर्रफ खान ने फ्लो मीटर का जुगाड़ किया। ऑक्सीजन के ऊपर लगने वाले वॉल्व फ्लो मीटर की कालाबाजारी और आसमान छूते उसके दाम फ्लो मीटर के जरूरतमंदों के लिए सरदर्द बन रहा था। इसी के चलते मुशर्रफ खान ने यूट्यूब की मदद लेकर फ्लो मीटर बनाने के काम में जुट गए। महज 5 मिनट में ही उन्होंने फ्लो मीटर तैयार कर उसका सफल परीक्षण भी किया। मंदसौर जिले के साथ ही मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में वह फ्लो मीटर सप्लाई कर रहे हैं। मुशर्रफ खान ने इस फ्लो मीटर की लागत कीमत मात्र 100 रुपए रखी है। ये 100 रुपए भी समाज सेवी संस्था मुस्लिम महासभा में डोनेट किए जा रहे हैं, जो कोविड मरीजों पर ही खर्च हो रहे हैं। वहीं ऐसे लोग जो 100 रुपए देने में भी सक्षम नहीं हैं, उन लोगों को ये फ्लो मीटर फ्री में दिया जा रहा है। साथ ही मंदसौर जिला चिकित्सालय में कई मरीज मुशर्रफ के द्वारा बनाए गए फ्लो मीटर का लाभ ले रहे हैं, जो तारीफ काबिल है। ठीक है, 50 से 30 तक अपने को जो साफ स्वच्छ वाटर है वो भरना है, या फिर जो आरओ का पानी है वो भरना है ना। ये बाद में भरेंगे अपन, पहले तो ये लगाना देखने आप सिलेंडर है। हाँ, ये आसानी से इसमें आटे चले जाएंगे। हाँ लगे क्या? अरे लगे रे भाई, हाँ सब करे है ना। अरे तो घरे ले लेंगे ना 20 ml की सीरिंज से इसमें सुई लगा के, है ना, इसमें पानी डाल रहा हूँ, है ना। ये 50 से कटे, है ना, आगे लगभग 30 तक। ये 40 है, हल्का सा बिल्कुल स्लो बिल्कुल इसको स्लो खोलना। अगर आपने फास्ट खोला तो ये उड़ भी सकता है, फट भी सकता है और उड़ भी सकता है। बिल्कुल स्लो खोलना है। है ना, इसमें ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन है भैया इसमें। ये देखिए, ये चालू हो गई है। ठीक है, अब इसका फ्लो बढ़ाना या घटाना वो सिस्टर या डॉक्टर के हिसाब से आप कर सकते हैं। मार्केट से इस तरह का ये मास्क मिल जाता है। ये जो मास्क है, ये देखिए, ये इस तरह का मास्क लग जाता है और इसमें ये आगे ये नॉब लगी हुई आती है मास्क में। ये देखिए, ये लगी हुई आती है, इसको यहाँ से कट लेना है। देख रही है नॉब, ये लगी हुई आती है,
इसको यहाँ से काट लेना है। ये काटने के बाद ये जो है ये इसमें डायरेक्ट फिट हो जाएगी बहुत ही आसानी से, बिल्कुल। और ये मेरे को ऑक्सीजन आ रही है बहुत शानदार। अब इसका लेवल बढ़ाना या घटाना जो है ये सिस्टर या डॉक्टर के हिसाब को उनके दिशा निर्देश के हिसाब से आपको रखना है। ये बिल्कुल आसान तरीका, 5 या 10 मिनट में आपको हो गया। ये 5 या 10 मिनट में आपको ये काम हो गया आपका। और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना या घटाना आपको डॉक्टर या सिस्टर के हिसाब से। ये देखिए मैंने इसका और लेवल बढ़ा दिया। अरे यार ये बाटला हुआ आया था, मैं कंप्लीट हुई है बाटला। ऑक्सीजन आ रही है मेरे को अच्छी तरीके से और लेवल अच्छा खासा बढ़ गया है इसका। हेलो, बहुत ही आसान तरीका है ना सर? लेकिन ये टेम्परेरी जुगाड़ है, ये परमानेंट जुगाड़ नहीं है। और इसका जो है ये रिस्क आपका है, ये हमारा नहीं है, आपकी जवाबदारी है इसको इस्तेमाल करना, लगाना। इससे कोई भी अगर हानि होती है इसके हम जिम्मेदार नहीं है। ये खाली एक इमरजेंसी के लिए एक जुगाड़ बनाई है। ठीक है, मैं मोहम्मद मुशर्रफ खान मंदसौर से, मुस्लिम महासभा टीम से। और ये हमारी ये टीम लगातार बना रही है। मध्य प्रदेश मंदसौर ज़िले के अलावा भी और दूसरे राज्यों से भी हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं। फ्लोमीटर जो दूसरी महामारी जो चल रही है कोरोना की, ये जो दूसरी लहर आई है इसमें अंततः दुखी खबरें आ रही थी और ऑक्सीजन की कमी होने के साथ साथ फ्लोमीटर की भी बहुत ही कमी आ रही थी। तो ये मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था इसी के लिए, तो ये मेरे दिमाग में आया, कुछ वीडियो भी देखें और ये मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इस तरह से ये बन जाएगा जो वॉल का भी काम करेगा और फ्लोमीटर का भी काम करेगा। तो फिर ये मैंने जो है ये नल फिटिंग के पाइप से और ये इंजेक्शन से ये फ्लोमीटर बनाया है। कैसे ये चीज़ आपके माइंड में आई है और किस तरीके से आपने बनाया? ये मैं ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन के लिए जो है यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तभी मैंने कुछ वीडियो इस टाइप के भी देखे थे, लेकिन उसमें जो है ड्राई ऑक्सीजन जा रही थी। तो फिर इसमें मैंने कुछ अपनी तरीके से नया काम करके इसमें वेट ऑक्सीजन जाती है जो पानी में से होकर जाती है, ह्यूमिडिफायर का काम करता है। ये क्या शुल्क रखा गया है इसका? मात्र मटेरियल चार्ज है वो है 100 रुपये। और 100 रुपये जो है एक सामाजिक संस्था है मुस्लिम महासभा, उसमें सेवा के लिए दिए जा रहे हैं। और अगर कोई ज़रूरतमंद आ जाता है जो 100 रुपये शुल्क भी नहीं दे सकता तो हम उसको फ्री में देते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे सरकारी अस्पताल बहुत सारे मरीजों को फ्री में लगाए। मंदसौर के साथ ही और कहाँ आप ये सप्लाई कर रहे हैं? मंदसौर के अलावा मध्य प्रदेश के लगभग सभी ज़िलों में से फ़ोन आए और लोग लेने आए हैं। ग्वालियर CHMO ने भी मेरा ये पीस मंगवाया है और राजस्थान के भी चित्तौड़ तक के लोग आए हैं, इधर होशंगाबाद उज्जैन तक के भी लोग आए हैं, यहाँ तक कि हैदराबाद से भी फ़ोन आया है। जी, आगे किस तरीके से आप ये काम खिदमत के काम बन जाएंगे? ये खिदमत के काम जो है जब तक ये महामारी चलती रहेगी, जब तक हम ये बनाते रहेंगे और लोगों की खिदमत का अंजाम देते रहेंगे। मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि हमारे मुस्लिम महासभा के मेंबर मुशर्रफ भाई ने जो फ्लोमीटर बनाया है, कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही थी लोगों को और ऑक्सीजन सिलेंडर भी अवेलेबल हो रहे थे लेकिन फ्लोमीटर्स की कमी हो रही थी, लेकिन उन्होंने एक बड़ी ईजी और सिंपल फ्लोमीटर बनाया है जिसको हमने भी यूज़ किया है और काफ़ी मरीज़ों को इससे फ़ायदा मिला है और वेरी इजीली और वेरी सिंपल टू यूज़ है ये। हाँ, और इसके द्वारा जो अभी मार्केट में इनकी कीमत बहुत ज़्यादा हो रही है, कालाबाजारी बहुत ज़्यादा चल रही है, उसको देखते हुए उन्होंने तैयार किया है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसे टाइम में जिस तरह कालाबाजारी चल रही है और लोग परेशान हैं, उस तरह के इस माहौल में जो लोग मदद करने के लिए आए और वेरी इजीली और वेरी सिंपल वे में और एकदम सस्ते तरीके से जिसका इन्होंने ईजाद किया है, ये बहुत मददगार है लोगों को। तो इसका बहुत फ़ायदा हुआ है सभी लोगों को। हमने भी हमारे हॉस्पिटल में जब हमारे पास कमी थी तो कुछ ये यूज़ किए हैं। इसमें ऑक्सीजन का वेस्ट नहीं हो रहा था, लीक नहीं हो रहा था, लीक को अच्छे से बंद किया है और उसका काफ़ी इस्तेमाल किया और काफ़ी यूज़फुल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।